एक महिला अपने पति की शिकायत के लिए थाने पहुंचती है और जिस सिपाही की मदद से वो शिकायत दर्ज कराती है वही सिपाही उसकी आबरू को लूट लेता है। आखिर क्या किया था उसने, जानने के लिए बने रह गए फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो पे। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समक्ष लेके आई वो उत्तर प्रदेश की है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो मोहल्ला पड़ता है भोगांव, मैनपुर स्थित गांव शहजादपुर, यहाँ की ये घटना है। एक महिला जिसकी लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज उसकी शादी होती है, उसकी शादी 22 नवंबर 2007 को होती है। 22 नवंबर 2007 को महिला लव मैरिज करती है लड़की अपने पति से, और 2007 में शादी हुई थी तो काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद में उनके बीच में शादी के बाद में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो पति क्या करता है, पत्नी को कुछ जब विवाद हुआ होगा तो मारने की धमकी या कुछ ऐसा किया होगा, उस पत्नी के साथ में मारने की कोशिश की होगी। तो जो पत्नी थी जिसने लव मैरिज की थी अपने पति से, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहती है, परेशान होती है। और उन्हीं के मोहल्ले में एक जो कि पुलिस विभाग में थे, तो उनसे बात करती है। उनसे उन्होंने अपनी बात की तो खुद जो पुलिस विभाग में जो तैनात थे, जो उनके मोहल्ले के निवासी थे, रहने वाले थे, उन्होंने उनको न्याय की दिलाने में मदद की कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। ये बात कहकर वो उनके जो महिला थी उसके घर आना जाना शुरू कर देते हैं। पति से न्याय दिलाने की बात बोलते हैं जो पुलिस विभाग में जो वो उनके पड़ोसी थे, और ऐसे करके उनके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। जब आना जाना शुरू कर देते हैं और महिला थाने में जाके अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराती करके ऐसे करके जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो मुझे मारने की धमकी देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें पत्नी ने वहाँ दर्ज कराई। उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ये जो पुलिस विभाग में थे वो इनके यहाँ आना जाना शुरू हो गया। जब इनका आना जाना शुरू हो गया तो इसके बाद में उन्होंने खूब इसकी जो महिला थी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये पुलिस विभाग में थे और बोल रहे थे मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। इन्होंने उस महिला का फ़ायदा उठाया, मजबूरी का। कई बार दुष्कर्म किया, महिला का आरोप है, इन्होंने कई बार दुष्कर्म किया और वो महिला गर्भवती भी हुई। और जब महिला गर्भवती हुई तो उसने बात की तो इन्होंने उसके साथ मारपीट करने लगे। ये जो पुलिस में थे वो खुद जो न्याय की बात कर रहे थे कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, अब वो व्यक्ति खुद उस महिला के साथ में गलत कर रहा था और उसका मारपीट कर रहा था और खुद अपराध कर रहा था जो पुलिस में था। सोचिए फ्रेंड, आजकल कुछ नहीं कह सकते हैं किसी का, मुझे लगता है किसी पर भी विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो महिला होती है वो गर्भवती हो जाती है, क्योंकि उसके साथ में ये संबंध बनाते थे। उसके बाद में जब वो महिला गर्भवती हो जाती है तो ये जो गर्भपात कराने का दबाव डालते हैं कि आप ये बच्चा नहीं रखना है, इसको गिरा दो। तो ये जब उन्होंने, और ये एक चीज़ और उन्होंने बोली, अगर तुम इस बच्चे का गर्भपात नहीं कराओगी तो मैं तुमको अपहरण की उन्होंने धमकी भी दे दी कि मैं तुम्हारा अपहरण करवा दूंगा। अपहरण की धमकी दी उस महिला को। अब महिला काफ़ी परेशान हो जाती है, अब कहाँ जाए। पहले पति से परेशान थी, और जब पति से परेशान थी शिकायत करने जब थाने पहुंची, और उसी मोहल्ले की जो पुलिस विभाग में जो तैनात थे अब उनका वो शोषण करने लगे। अब जिससे न्याय के लिए गुहार लगाई और जिसने एक हिम्मत बंधाई कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, मैं उस विभाग में हूँ, मैं तुम्हें, और वही व्यक्ति जब शोषण करने लगता है तो अब महिला कहाँ जाए। कुछ दिनों तक तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो वो महिला फिर वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करती है और पहुँचती है महिला थाने, और महिला थाने पहुँचकर शिकायत दर्ज कराती है। और उन्होंने बताया कि दुष्कर्म सहित और जो अन्य धारा होती हैं
उन पर मुकदमा दर्ज करा देती है। जो जो पुलिस में जो साथी जो उनकी हेल्प के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमे के विचारण के दौरान वहाँ के जो अभियोजन पक्ष हैं, अभियोजन पक्ष की तरफ से जो एसडीजी है संतोष भाटी ने पीड़िता जो थाना अध्यक्ष हैं अलका ठाकुर सहित 5 गवाह अदालत में पेश किए। एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट मदन मोहन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यम पुलिसकर्मी को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए 7 साल कैद और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया और कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई। क्योंकि ये बात पुलिस की आ गई थी, यूपी पुलिस पर एक धब्बा लग रहा था, एक दाग लग रहा था कि क्योंकि हमें विश्वास रहता है अगर हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं या कोई हमें तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, तुरंत हम अगर पुलिसकर्मी को देखते हैं एक आशा की किरण जागती है कि अभी हम खतरे से बाहर हैं या टेंशन फ्री हैं, क्योंकि पुलिस है, हमें एक न्याय की वो रहती कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन जब रक्षा की भक्षक बन जाए तब सोचिए तब क्या हुआ। इसी को देखते हुए जो तुरंत वहाँ के जो डीजीपी होते हैं, एडीजी होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसकी तुरंत सुनवाई करते हैं और जज ने इनको 7 साल की सजा सुनाई है। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आग करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सचेत रहिए और किसी पर भी ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, फिर वो कोई भी हो। इस बहन के साथ में जो शोषण हुआ वो और किसी के साथ ना हो। आपकी क्या विचार है कमेंट जरूर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।